हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है। बट बिफोर दैट मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन टू माय टैब। ठीक है। देखो, आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप और रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये बोला था कि हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से या तो हम लोग ऑलरेडी अभी एंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। वी स्टडीड अबाउट एंटिटी, वी स्टडीड अबाउट एट्रीब्यूट्स। ठीक है। एंड देन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा, तो तुम्हें अगर पता चले तो हम टेक्निकली एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप ये तीनों चीजें कर चुके होंगे। तो फिर अब द पॉइंट इज कि मैं तुम्हें इतने टाइम से बोल रही थी हम कीज के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही डालूंगी, उसमें मैं डालूंगी उसमें हम कीज के बारे में पढ़ेंगे। कीज के बारे में मतलब प्राइमरी की हो गया, कॉम्पोजिट की हो गया, एंड नहीं, वो ऑल्टरनेट कीज, ये सारी चीजें। क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा ईआर मॉडल के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईआर मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ईआर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है और ये तीनों लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर तुम्हें ईआर मॉडल समझना है तो तुम्हें उसके लिए कीज आनी चाहिए, और एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप तो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स को मैं एक बार कैप्चरेट करवा दूंगी वापस आज के लेक्चर में। एंड रिलेशनशिप के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट स्टिल इट्स समथिंग दैट you should know. Okay, so without any further ado, let's get started with relationship and relationship constraint. ठीक है। तो सबसे पहली जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि रिलेशनशिप क्या होता है। अब मैं तुम्हें रिलेशनशिप बताऊं उससे पहले मैं तुम्हें एंटिटीज, एट्रीब्यूट से सब याद करवा देती हूँ। एंटिटी क्या था? एंटिटी वाज एनीथिंग जिसका रियल लाइफ एग्जिस्टेंस होता था। ठीक है। तो एंटिटी वो चीज थी। एट्रीब्यूट्स क्या होते थे? उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। एंटिटीज को मैंने दो भाग में बांटा था, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज और वीक एंटिटीज। और एट्रीब्यूट्स को हमने बहुत तरीके के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। ठीक है। जैसे कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, ये सारी चीज के एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स तो आई एम श्योर तुम्हें पिछले लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एंटिटीज भी आई एम श्योर तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। आज भी मैं तुम्हें उसका बेसिक एग्जांपल दूंगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी वाज नथिंग बट, जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी की मैं बात कर रही हूँ तो उस केस में हम बोलते थे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वाज समथिंग जिसका एग्जिस्टेंस अपने आप में हो सकता है, लेकिन वीक एंटिटी ऐसा एंटिटी होता है जिसका एग्जिस्टेंस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। आज जब मैं स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी तो उसको वापस रिवाइज करवा दूंगी। तो एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स होने के बाद अब बात आती है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप क्या होता है? तो रिलेशनशिप इज नथिंग बट एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इज रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे तुम रिलेशनशिप किस तरीके से सोच सकते हो? यार देखो, रिलेशनशिप इज आई एम टीचिंग यू, राइट? आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर। तो मेरे और लेक्चर के बीच में एक जो रिलेशनशिप है दैट इज रिकॉर्डिंग। या फिर आई एम प्रोवाइडिंग यू द लेक्चर, तो प्रोवाइडिंग इज बेसिकली अ रिलेशनशिप। ठीक है। या फिर स्टूडेंट टेक्स अप अ कोर्स, so that takes up is basically a relationship. Student studies a subject, that studies is basically a relationship. तो relationship ये हो गया, it's basically association between entities. ठीक है। अब तुम्हारे रिलेशनशिप जो है वो दो तरीके के होते हैं। रिलेशनशिप जो होते हैं रिलेशनशिप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग और एक होता है तुम्हारा वीक। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है? इट्स नथिंग बट तुम्हारी दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है, ये एक एंटिटी वन है, ये एक एंटिटी टू है। दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है। और एक अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और ये वीक एंटिटी है, ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है एंड ये तुम्हारी वीक एंटिटी है, तो एक स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज अ वीक रिलेशनशिप। ठीक है। अब लेट मी टेल यू, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि वीक एंटिटी क्या होती है। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच एग्जिस्ट करने पे ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है। हाँ। तो बाय दैट लॉजिक, अगर तुम समझने की कोशिश करो, जस्ट गिव एन एग्जांपल। ओके, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। एक तुम्हारी एंटिटी है स्टूडेंट, एक तुम्हारी एंटिटी है कोर्स। ठीक है। तो स्टूडेंट स्टडीज अ कोर्स,
द स्टडीज इज बेसिकली अ रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप एंटिटी इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो जो कि ईआर मॉडल पे बेस्ड होगी उसमें अच्छे से समझने वाले हैं। अभी तुम रिलेशनशिप को समझो, ठीक है। तो स्टूडेंट एक तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है, ये तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। कोर्स जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का एग्जाम्पल, ठीक है। वीक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल क्या है, मैंने तुम्हें लोन और पेमेंट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो लोन जो है वो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और पेमेंट जो है वो तुम्हारा वीक एंटिटी है, क्योंकि ये जो है पेमेंट जो है वो तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है लोन के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये जो रिलेशनशिप था दैट इज अ वीक रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो भी मैंने रिलेशनशिप के बारे में अभी बताया वो सब क्लियर होगा, रिलेशनशिप एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी की कंटिन्यूएशन में, दैट इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सिंपल भी है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? यार देखो, रिलेशनशिप की तुम्हारी तीन कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है। तीन, एक्चुअली तीन से ज्यादा ही होती है, बट प्राइमरी यही है। एक है यूनरी, फिर होता है तुम्हारा बाइनरी, टर्नरी, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, बेसिकली चार एंटिटीज के बीच में। सो आई विल राइट इट एज एंड सो ऑन। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तुम्हें कॉमनली कुछ दिखेगा तो वो होगा बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब देखो, रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ एंटिटीज, number of entities participating in a relationship, in a relation, ठीक है। दिस इज योर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब यूनरी का एग्जांपल मैं देती हूँ, तब तुम लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे यूनरी का। तो यू व्हाट इज यूनरी? यूनरी इज जब एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हो। सो द एंटिटी, आई गिव यू एन एग्जांपल, इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं अगर एम्प्लॉय को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एम्प्लॉय, द रिलेशनशिप इज मैनेजर्स, एम्प्लॉय मैनेजर्स एम्प्लॉय, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो खुद एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय, दिस इज अ यूनरी रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि ये एक ही एंटिटी इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज एम्प्लॉय, ठीक है। मेरे को आई एम 100% श्योर कि तुम्हें यूनरी अभी समझ आ गया होगा, अगर इस एग्जाम्पल को याद रखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब बाइनरी, इसी लॉजिक से, बाय द सेम लॉजिक, बाइनरी क्या होगा? बाइनरी अगर एम्प्लॉय वाले ही लॉजिक दूं, तो एम्प्लॉय works in a department. Employee works in a department. With this, employee works in a department. Employee जो है, that is a entity. Department is also an entity. इन दोनों के बीच का relationship, that employee works in a department, या फिर department incorporates employees under it, whatever you say. This is basically a relationship, ठीक है। तो ये हो गया binary relationship. Why? Because इसमें तुम्हारी दो entities involved है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा होता है टर्नरी, तुम देख सकते हो। टर्नरी इज, इसका मैं एग्जांपल अगर तुम्हें दूं, तो ये हो सकता है एम्प्लॉय, अगर इसी लॉजिक में दूं, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय अ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय अ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। इस तरीके से बेसिकली तीन एंटिटीज जब तुम्हारी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज अ टर्नरी रिलेशनशिप। एंड सो ऑन, क्योंकि चार एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती है, पांच एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती है, कितनी भी एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन हमारा जो सबसे कॉमन है एग्जाम्पल, सबसे सबसे कॉमन जो चीज है वो बाइनरी है, ठीक है। तो आई एम श्योर तुम्हें बाइनरी रिलेशनशिप भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू थोड़ा सा। इसके बाद हम रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट, जो कि अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है आज के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, एंड विल बी डन विद रिलेशनशिप, ठीक है। So what is a relationship? Relationship is basically an association between entities. रिलेशनशिप अपने दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक।
ठीक है, दो एंटिटीज, टू बी प्रिसाइज दो स्ट्रॉन्ग या इंडिविजुअल एंटिटीज, तुम इसको इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल इसलिए बोल सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो दो स्ट्रॉन्ग या इंडिविजुअल एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बट अगर दो, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एंटिटी है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट इज अ वीक रिलेशनशिप। दैट वाज टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए इसके बारे में ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में यूनरी, बाइनरी और टर्नरी थी। प्राइमरीली बाइनरी होता है सबसे ज्यादा कॉमन, हम आगे भी देखेंगे, ये बाइनरी ही सबसे ज्यादा यूज आ रहा होगा। यूनरी क्या होता है, यूनरी में मतलब जब एक ही एंटिटी इन्वॉल्व होती है दैट इज अ यूनरी रिलेशनशिप। बाइनरी में दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती है, टर्नरी में थ्री होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर टुडे, व्हिच इज रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट। रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट, ठीक है। रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट की बात करूं तो इसमें दो तरीके की चीजें हमें पढ़नी रहती हैं। सबसे पहली जो चीज है दैट इज मैपिंग कार्डिनैलिटी। मैपिंग कार्डिनैलिटी, मैपिंग कार्डिनैलिटी, या फिर इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, कार्डिनैलिटी रेशो। मैपिंग कार्डिनैलिटी या कार्डिनैलिटी रेशो, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसको बहुत अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें पहले इसके टाइप्स बता दी हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगे कि यार मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। 1 to 1 इसका एक टाइप होता है, 1 to many इसका एक टाइप होता है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा फंक्शन कॉल से जैसी चीज आ रही होंगी, दैट्स गुड, क्योंकि वो चीज अगर तुम्हें आती है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, उसी टाइप की चीज होती है, ठीक है। many to many, ठीक है। ये इसके चार टाइप्स होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल दूंगी तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। बट द पॉइंट इज मैपिंग, मैपिंग कार्डिनैलिटी या कार्डिनैलिटी रेशो होता क्या है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो दिस इज नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच another entity can be associated to via a relationship। तो देखो बहुत सिंपल है समझना, ऐसा कुछ मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं लिखी है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड टू वाया अ रिलेशनशिप। अब 1 to 1 समझो, 1 to 1 का मतलब ये है कि एक एंटिटी, बेसिकली तुम्हारी दो एंटिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में खाली एक ही रिलेशन हो सकता है। या बेसिकली मैं ये बोलूँ कि हर एक यूनिक एंटिटी के लिए एक यूनिक दूसरी एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप है, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल, अ वेरी बेसिक एग्जांपल। सो दिस इज एंटिटी 1, जिसको मैं बोलूंगी सिटीजन्स, ठीक है। दिस इज एंटिटी 2 व्हिच इज आधार कार्ड, ठीक है। तो अगर कोई एक सिटीजन 1 है, उसके पास आधार 1 है, ठीक है। वी हैव सिटीजन 2, वी हैव सिटीजन 3 एंड वी हैव सो ऑन, राइट। हर एक सिटीजन के पास एक यूनिक आधार होगा, और जो एक आधार है वो एक यूनिक सिटीजन से लिंक्ड होगा। इसका मतलब एक सिटीजन के पास एक आधार होगा एंड एक आधार करस्पॉन्डिंगली एक सिटीजन के पास होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में 1:1 का रेशियो है, ठीक है। ये तो था हमारा 1 to 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वन, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है 1 to many, ठीक है। 1 to many का क्या मतलब होता है, देखो 1 to many का इस तरीके से समझो, तुम अभी एग्जाम्पल में देते हैं। 1 to many का मतलब ये जो है ये एक से ज्यादा चीजों से एसोसिएटेड हो सकता है। सिमिलरली ये जो है ये एक से ज्यादा चीजों से एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये खाली एक ही चीज से एसोसिएट होगा। दिस इज 1 to many। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो तुम ये देख सकते हो कि अगर मॉम और चाइल्ड, ठीक है, मदर या फादर, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अगर तुम देखो तो एक मॉम के, ठीक है, एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कंसिडर कि मैं एंड आई हैव अ सिबलिंग। तो अगर हमारी मदर एक है लेकिन उनके एक से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तुम समझो एक एक मॉम के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं लेकिन हर बच्चे की एक ही मॉम है। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल मॉम, ठीक है। बाकी चीजों से अगर ना लिंक करें तो, ठीक है। तो दैट इज 1 to many। और कोई एग्जाम्पल अगर तुम्हें लेना है तो ये ले सकते हो कि कोई सिटीजन है या कोई ह्यूमन है, उसका जो रिलेशनशिप है उसके व्हीकल के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि एक किसी भी बंदे के पास एक से ज्यादा व्हीकल्स हो सकते हैं, लेकिन एक जो व्हीकल है वो खाली एक ही बंदे का है। ठीक है, दिस इज वन टू मेनी। आई एम श्योर इस चीज से क्लियर हुआ होगा थोड़ा। नेक्स्ट इज मेनी टू वन। कुछ नहीं है, बस तुम्हारे यहाँ से यहाँ पे इसका एक ही हो सकता है, लेकिन ये जो सेम चीज है ये एक से ज्यादा चीजों से लिंक्ड हो सकता है। दिस इज वन टू मेनी। ठीक है, वन टू मेनी का अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, तो तुम ये देख सकते हो, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के पास एक से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक एम्प्लॉय है ये एक ही डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, दैट इज एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप इज मेनी टू वन। एंड लास्ट इज, लिखते हो, मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट और कोर्स का। ठीक है, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स ले सकता है। लेट्स से मैं मैथ्स भी पढ़ रही हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ रही हूँ, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, और एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट इज एक कोर्स के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब इसी को तुम इस तरीके से समझो, 1:1 को रेशो अगर मैं 1:1 बोलूँ तो दिस इज 1:1 टाइप ऑफ थिंग, राइट। ठीक है, 1 to many है तो दिस इज 1:m टाइप ऑफ अ थिंग, या 1:n टाइप ऑफ अ थिंग। मेनी टू वन है मतलब क्या, m:1। ठीक है, मेनी टू मेनी मतलब n:m। ठीक है, बस ये लिखने का तरीका है। अगर नहीं समझ आया हो तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जब हम ER डायग्राम समझेंगे और उसमें लिखेंगे तो मैं और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बता दो। ठीक है, अब जो सेकंड चीज हमें बात करनी होती है, सेकंड चीज हमें बात करनी होती है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। वर्ड्स का लोड मत लो यार। तुम अगर देखोगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो चीजें थोड़ी सी सिंपल है। ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट। यार, अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो हो सकता है बाहर से कुछ आवाज आवाज आए, गरबा वरबा चल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, वैसे हम श्योर की ज्यादा तो नहीं आएगी, बट अगर आए तो मैंने इसको हम लोग मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके से हो सकती है ये। ठीक है, दिस इज टोटल और पार्शियल। अब ये टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है, वन इज टोटल पार्टिसिपेशन एंड वन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, क्या हो गया, हाँ, टोटल पार्टिसिपेशन एंड partial participation. So I'll just give you a very basic example. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैंने बोला तुम्हें स्टूडेंट और कोर्स, ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक चीज बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हर स्टूडेंट को कोर्स लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट बिना किसी कोर्स के। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मैं इन जनरल कोर्स की बात कर रही हूँ, कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा, इधर कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोर्सेज के प्रति इसका जो पार्टिसिपेशन है दैट इज अ टोटल पार्टिसिपेशन। लेकिन कोर्स जो है, जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट वही कोर्स ले। ठीक है, ये तुम इस एग्जाम्पल के थ्रू मत देखो, तुम ये समझो कि अगर मैं बेसिक बात कर रही हूँ, अगर स्टूडेंट एज अ होल देख रहे हैं तो उसके पास कोई ना कोई, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा। इधर आई वांट टू टेक CSE और आई वांट टू टेक IT। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई कोर्स नहीं लेके बैठी हूँ। इन दैट केस आई एम नॉट अ स्टूडेंट, राइट। बट अगर कोर्स की बात करो तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो सिर्फ CSE ले सकता है। हो सकता है वो कोई और ब्रांच ले ले, कोई और कोर्स ले ले। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कोर्स की तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है। देखो, तुम इस एग्जाम्पल के थ्रू मत लो, अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यही है कि स्टूडेंट जरूरी नहीं है किसी ना किसी कोर्स को ले। स्टूडेंट जरूरी नहीं है, अगर मैं सिर्फ कोर्स ए के रिस्पेक्ट में अगर इसे बोलूँ, ध्यान से देखो, कोर्स, मान लो मैं रिलेशन बता रही हूँ स्टूडेंट और कोर्स ए का, कोर्स ए, नॉट इन जनरल कोर्स, कोर्स ए के स्पेसिफिक, तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कोर्स ए ही ले। ठीक है, तो इसकी तरफ से पार्शियल हो जाएगा इस केस में। बट अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये सारे कोर्सेज को इंक्लूड करके मैं बोल रही हूँ, तो इसकी तरफ से टोटल होगा उस केस में। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी, क्योंकि कोई ना कोई तो उसको लेना ही पड़ेगा कोर्स टू बी अ स्टूडेंट, राइट। सो दैट वाज व्हाट वाज टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब तुम ये समझो, अगर मैं बात कर रही हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको मैं नोट में लिख दूंगी। बट अभी तुम ये समझो, एक स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी केस में, एक वीक एंटिटी क्योंकि स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड कर रही है, तो वीक एंटिटी की तरफ से हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है, हमेशा हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन
स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरफ से जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग हो, मतलब टोटल हो। टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है। This particular point is very important, that a weak entity always have a total participation with a strong entity, but the strong entity may not have the total participation, can either have partial or can have total also. So that is it. Let me just write it in the note. The weak entity always have total participation, but a strong entity may not have total always. ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में टोटल और पार्शियल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जब दो एंटिटीज के बीच में टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो हम उसको ऐसे दिखा देते हैं, और जब पार्शियल होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं, विच विल बी कवर्ड इन डिटेल इन ईआर रिलेशनशिप। ठीक है। तो इस चीज को अभी फिलहाल के लिए तुम इग्नोर करो, ये मैंने बस एक्स्ट्रा में ऐसे ही बता दिया। रिलेशनशिप वाला जो पार्ट था वो इतना ही था। मुझे पता है कि अगर ये तुम पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग सकती है चीज, बट दिस इज, ट्रस्ट मी, वेरी इजी। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी मैंने तुम लोगों को भी एक्सप्लेन किया, वो सारी चीजें ध्यान से देखना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एज ए सेड कीज वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। कीज वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइमरी की एंड कॉम्पोजिट की एंड सो ऑन। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग ईआर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए आई वुड से कि रिलेशनशिप एंड इसमें मेजरली इतना ही था। ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ी नई चीज़ है तो शायद हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे तुम्हें, बट इन दैट केस आई वुड से कि वापस से एक बार रीड करना, जो जो भी मैंने बताया उसको एक बार हो सकता है तो वापस सुन लेना, वापस देख लेना, नोट्स रीड कर लेना, जो भी मैंने लिखा है वो सब अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर समझोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। एंड आई वुड टेक योर लीव, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।